मेरे माइंड में जस्ट अभी वीडियो व्लॉग ओवर वॉइस करते करते मेरे मन में एक बात आई कि अच्छा हुआ मैं नवरात्रि के टाइम पे इस व्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि 9 देवियों का रूप नवरात्रि में ही। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैंने ना वृंदावन का व्लॉग मेरा आधा अधूरा रह जा रहा था। कभी कभी कोई व्लॉग बीच में पोस्ट हो रहा था, कभी कभी कोई व्लॉग बीच में पोस्ट। तो मैं सोच रही थी क्या मैं इसको जाड़ों में कंप्लीट कर पाऊँगी क्या, लेकिन कि बस खाली 2 ही 3 व्लॉग रह गए जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ट्रैवल का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वृंदावन के 4 धाम यात्रा का व्लॉग, जिसमें वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको सारे धाम एक ही में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने एंटर कर चुके हैं, ये आपको दिखा दिया गया है रास्ता कि कहाँ कहाँ हम लोग को जाना दर्शन करने। और जो ये मंदिर बना हुआ है वो ना पूरा पत्थर जैसे पहाड़ साइड में बने और बीच में स्टेयर्स निकले हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग अंदर जाते हैं तो आपको सारा सब कुछ मैंने आगे दिखाई ही दिया है वीडियो में। और जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचोगे ना तो दूर से ही आपको ये दुर्गा जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी, जिससे कि आप लोग समझ जाओगे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, यानी वैष्णो धाम पहुँच गए हैं। और ये जो है वृंदावन के छठकीरा रोड मार्ग पर स्थित है। अगर आप लोग वहाँ से जाना भी चाहते हो तो 20 से 30 रुपये या मेरे ख्याल से 40 रुपये पड़ते हैं पर पर्सन, वो आपको वहाँ तक ले जाएगा ई रिक्शे वाला। फिर ना हम लोग ऊपर जब पहाड़ों के मार्ग से जीने को क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम के जैसा बना हुआ है। किस तरीके से ये इतनी बड़ी मूर्ति तैयार की गई उसके बारे में यहाँ पे एक एक चीज़ दर्शाई गई है। किस तरीके से शुरुआत किया गया था, कैसे कैसे माँ की प्रतिमा को आकार दिया गया था, कैसे कैसे कलर हुआ, कैसे कैसे उसको कितने टाइम लग गया उसको बनने में। तो यहाँ पे एक एक चीज़, एक एक स्टेज दिखाया गया हुआ है किस तरीके से ये माता जी का पूरा मंदिर तैयार हुआ है। और ये जो 4 धाम वाला मंदिर है वो अभी 2025 में ही फरवरी को खुला था और 2025 में ही हम लोग घूमने भी गए थे, बट फरवरी में नहीं गए थे हम लोग, थोड़ा सा ना मार्च अप्रैल के साइड में गए थे। तो तब का ये वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद जब वहाँ का म्यूज़ियम देखने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर करते थे ना, सुंदर मंदिर, हालांकि ये मंदिर मैं दूसरी बार देख रही हूँ लेकिन मैंने और 4 धाम की यात्रा नहीं करी थी, वो बन रहा था तब। और बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर यहाँ पे सारे देवी देवता आपको दिख जाएंगे। लगभग सारे जितने भी हैं ये सारी आकृतियाँ बनी और माता जी की इतनी सुंदर सी मूर्ति है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी मूर्ति है। वो वाली नहीं जो अंदर मंदिर में स्थित है, वो वाली मूर्ति भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति। साथ में यहाँ पिंडी दर्शन भी है, माता पिंडियों के भी दर्शन हो जाएंगे। फिर मैंने अथर्व को आशीर्वाद दिलाया। और हाँ, एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ, ये मैंने जैसे कि बोला आपको सारे यहाँ लगभग भगवान के सारे दर्शन हो जाएंगे। और ये जो आपने रोड साइड से जो दुर्गा जी की मूर्ति देखी थी वो कम से कम 141 यानी 141 फुट ऊंची प्रतिमा है। और यहाँ पे आपको जब बाहर जो मैंने माता जी के दर्शन कराए थे, यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा के भी दर्शन हुए थे। और साथ में यहाँ पे एक मन्नत का पेड़ भी है, या जो कि मतलब जिसको जो भी इच्छा हो, जो भी भगवान से मांगना हो, वहाँ धागा बांध करके माता जी से मांग सकता है। और इसके बाद ना हम लोग एक बहुत ही यहाँ पे 9 देवियों की गुफा भी है, बहुत ही सुंदर सी, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये है सारे भगवान के दर्शन। फिर हम लोग यहाँ से जब बाहर निकलेंगे गोल गोल पूरा घूमते हुए, और हर गोलाकार में एक ना एक भगवान की प्रतिमा बनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उस भगवान के बारे में नीचे कुछ लिखा भी हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं किया था, वो चीज़ें नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम था और वृंदावन में घूमने की जगह बहुत ज़्यादा है। तो टाइम की शॉर्टेज के कारण ना थोड़ा सा वीडियो मुझे जल्दी बनाना पड़ा और थोड़ा सा इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन इतना नहीं कि इतना आप लोग को समझ में ना आए। वैष्णो माता और पिंडी माता के दर्शन करने के और यमुना और गंगा मैया के दर्शन करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं गुफा की तरफ। अगर तो सुपर एक्साइटेड हो गया। साचे दरबार की जय।
गाइस यहाँ पे 9 देवियों की गुफा दर्शन करने को और उन माताओं के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे फाउंटेन के पास लिया रेस्ट। और मैंने सोचा, एक मेरे माइंड में जस्ट अभी वीडियो व्लॉग ओवर वॉइस करते करते मेरे मन में एक बात आई कि अच्छा हुआ मैं नवरात्रि के टाइम पे इस व्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि 9 देवियों का रूप नवरात्रि में ही, वैसे तो सर्वत्र रहता ही है, साथ में ना 9 देवियों का नवरात्रि में बहुत ज़्यादा ही और मान्य मनौती उनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ना उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे शनि धाम। शनि धाम में 10 शनि देव के मंदिर जैसे बना होता है वैसे ही यहाँ पे शनि देव का शनि धाम बना हुआ है। और बाहर शनि देव की आरती, और बहुत ही सुंदर ही ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। मतलब ये क्या ही बताऊँ मैं, मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टच के साथ ये मंदिर बना है। और यहाँ पे शनि देव का के सारे वाहन और उनके भी बारे में जो जिन जिन वाहन के साथ वो बैठे हैं, हर वाहन का एक अलग महत्व, हर वाहन के साथ एक शनिदेव का अलग महत्व, उसके बारे में भी ये नीचे लिखा हुआ है। आपको अगर पढ़ना हो तो आप वीडियो को स्लो करके या रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने भगवान जी की मतलब झांकी के साथ, या आप कह सकते हो सामने प्रतिमा के साथ भी मैंने ये लिखा हुआ जो है भगवान जी के बारे में भी मैंने भी उसको सही से पढ़ा नहीं है, बस आप लोग को दिखाने के लिए और वीडियो को शूट करने के लिए मैंने फटाफट से, क्योंकि उसमें वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी और जल्दी जल्दी लोग को दर्शन कर कर के बाहर निकल रहे थे। और जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में पहले भी बोला कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी इस वजह से, और हम लोग को पूरा वृंदावन भी घूमना था जो कि इम्पॉसिबल था कि आप कुछ दिन में नहीं घूम सकते, कम से कम आप 1 वीक की तो छुट्टी लेकर के जाएँ। और यहाँ पे भी जब हम लोग घूमने गए थे तो हम लोग के पास 4-5 डेज़ थे। और यहाँ पे इस मंदिर का ओपन होने का टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक है, और शाम में 5 बजे से शाम के 8 बजे तक है। ये तो है कि आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन इस बीच में हम लोग को और भी चीज़ों के दर्शन कर रहे थे। हम लोग बस यही सोच रहे थे कि आए हैं तो जो जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग के दर्शन हो जाएं, और ऐसा ना हो कि आज ये बंद कल वो बंद। फ़िलहाल के लिए तभी भी हम लोग का एक मंदिर रह ही गया था, हनुमान जी का मंदिर रह गया था। तो भगवान जी ने चाहा, राधा रानी ने चाहा तो फिर से वृंदावन बुलाएंगे और फिर से हम लोग वो मंदिर दर्शन करने जाएंगे। तो शनिदेव के दर्शन करने के बाद बाहर शनिदेव की प्रतिमा मतलब छोटा सा बना हुआ था, जिसमें ना आप शनिदेव को कड़वा तेल जैसे जो चीज़ें अर्पित करी जाती हैं वहाँ पे रखा था कि आप वो पैसे से ख़रीद के शनि भगवान को आप चढ़ा सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं राधा कृष्ण धाम की ओर। तो जैसे ही हम लोग राधा कृष्ण धाम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण लीला में हम लोग को गोवर्धन पर्वत की लीला दिखाई देती है। और ये है राधा कृष्ण धाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब जितने भी धाम बनाए गए हैं ना सब एक से एक हैं। और मतलब देखो तो देखते ही रह जाओ कि मतलब इतनी बड़ी प्रतिमा आपके भी मन में आएगी जब उसको चीज़ों को देखोगे ना, कि कैसे बनाया होगा, कैसे कितने लोग लगे होंगे, कितना टाइम लगा होगा। तो जैसे कि शनिदेव मंदिर में भी सारे वाहनों की दृश्य दिखाया गया था कि कैसे हर वाहन पे शनिदेव का बैठने का क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या महत्व है। तो यहाँ पे भी कृष्ण धाम है, तो यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा सुंदर मैं क्या ही बता, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और इस सुंदर और अद्भुत मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे कृष्ण लीलाओं के भी दर्शन झांकी के द्वारा इस आप तस्वीरों के द्वारा देख सकते हो, कितने ज़्यादा सुंदर बनाया गया। और हर एक लीला का अलग अलग वर्णन किया गया है उसके बारे में, ताकि आपको पता चल सके किस लीला के बारे में जो दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से आप शनि धाम में भी और राधा कृष्ण धाम में भी और शिव धाम में भी अलग अलग शिव के रूप, शिव परिवार का रूप और शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे, मतलब हर धाम के दर्शन करने के बाद, जो चीज़ उनकी स्पेशलिटी होती है, जैसे कृष्ण जी की बाँसुरी और शिव जी का त्रिशूल, नंदी, और इसी तरीके से हर चीज़ की स्पेशलिटी आपको मंदिर के बाहर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अंदर एंटर करें तो अथर्व का ये मन हुआ कि ये देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि बाहरी जैसे आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पेशली चीज़ें दिखेगी, तो उनकी कृष्ण जी की बंसी का दिखाई दिया आपको। और वो चीज़ें मैंने नहीं देखा था क्योंकि परिक्रमा करके आप देख सकते हो। और अथर्व को यहाँ पे ना मन हुआ था ये घंटा बजाने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको गोदी लेके बजवा देती हूँ, क्योंकि वो तो इतना लंबा है नहीं और मैं खुद से भी नहीं हूँ, तो मैं उसको ना गोदी लेकर के बजवा देती हूँ।
सो गाइज़, वैष्णो माता और शनि देव और राधा कृष्णा धाम के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए शिव धाम में। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग शिव धाम में एंटर करते तो यहाँ पे आरती का टाइम हो गया था, आरती हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने आरती ली। उसके बाद यहाँ पे जो शिव जी की प्रतिमा बनी है शिवलिंग के रूप में, आप यहाँ पे जल अर्पित कर सकते हो कुछ पैसे से, मतलब पैसे से आप फूल माला ले करके, जैसे आप लेते हो मंदिरों के बाहर, तो वैसे ही आप यहाँ पे जल अर्पित कर सकते हो। तो जहाँ पे ना जैसे ही इनकी जल चढ़ाने की बारी आई तो यहाँ पे आरती होने का टाइम हो गया था, क्योंकि बारी बारी से जितने भी शिव जी हैं यहाँ पे, जितने भी भगवान हैं, सब पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही पंडित जी की आरती पूरी हो और ये जल चढ़ाएं। उसके बाद पंडित जी आरती करके चले गए। फिर उन्होंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाया और अभिषेक करने के बाद फिर भगवान जी का आशीर्वाद लिया, अथर्व ने आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग चले आए। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में, अभी स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोग को बताया कि हर चीज़, हर प्रतिमा, हर चीज़ों के बारे में आपको सिर्फ मूर्ति के द्वारा ही नहीं दिखाया गया, उसके बारे में लिख करके भी बताया गया है कि उसका क्या महत्व है उन चीज़ों का। तो इसी तरह आपको वीडियो में आगे तक भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे फिर आपको भगवान जी की स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि उनकी स्पेशलिटी है, जैसे कि त्रिशूल, चंद्रमा, नंदी और खुद शिव जी। और यहाँ पे उनके पूरा परिवार है और ये रौद्र रूप में है। और इसी तरह हर भगवान का रूप भी यहाँ पे नटराज रूप है, रौद्र रूप है। और ये है, आ जाती है बहुत ही सुंदर सी गौरी, गणेश और कार्तिकेय जी और खुद शिव जी विराजमान अपने परिवार के साथ। इतनी प्यारी और इतनी सुंदर भव्य बड़ी सी मूर्ति। ये देखिए नटराज रूप में भी यहाँ पे शिव जी हैं, विराजमान है। सो गाइज़, यहाँ पे रात हो चुकी है धीरे धीरे और अब हम लोग निकल चुके हैं सीधे रूम के लिए। बट उससे पहले हम लोग ना थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। और ये रास्ते में हम लोग निकल चुके हैं। ई रिक्शे से ही वापस गए थे, उधर से भी मिल गया था ई रिक्शा, इधर से भी मिल जाते हैं आसानी से ई रिक्शा। तो हमारा जो होटल रूम है वो बांके बिहारी मंदिर के पास में ही है, इस वजह से वहीं तक हम लोग ने ई रिक्शा किया। शायद 30 या 40 रुपीज़ पर पर्सन उसने लिया था, क्योंकि वहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे तो ये है ही मंदिर। यहाँ पे देखिए वही ना, चश्मा लगाए हुए थे सब पर्सन, किसी बंदर ने चश्मा खींच लिया उसका, और मैं तो अपना चश्मा छुपा करके घूमी हूँ पूरे वृंदावन मथुरा में घूंघट काढ़ के। और जब फिर हम लोग ना रात में कुछ खाना पीना था, तो सबसे पहले मुझे ये मेरी वन ऑफ द माई फेवरेट आइसक्रीम है। मैं जब भी कभी आइसक्रीम खाने जाती हूँ तो अगर कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है नई में, मतलब न्यूली लॉन्च्ड में, तो ये वाली मैं ज़रूर से ज़रूर खाती हूँ। फिर हम लोग ने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। मैंने चिली पनीर ऑर्डर करा था, इन्होंने शायद दाल मखनी ऑर्डर किया था, एक चीज़ और ऑर्डर किया था। यहाँ पे आता सो गया था तो मैं उसको सुला रही थी। और जब वो मेरे पास होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गले लग करके। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग जाएंगे रूम पे, अपनी रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ घूमने गए, और जहाँ ही हम लोग खाना खा रहे हैं वो बांके बिहारी मंदिर के पास में ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।